सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू इनकरेज अस। अब मैं आपको बताऊंगा हमारी न्यू स्ट्रेटजी। Hi, myself Amrish Pandey. Welcome to our YouTube channel Grow Up Research. मार्केट कल ऑलमोस्ट 500 पॉइंट निफ्टी क्रैश थी। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। कल मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया सब चीज़ें बिकॉज ऑफ द आउटसाइड थोड़ा था मैं। ठीक है, अभी मैं लेकिन आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से बाजार में मूवमेंट हो रही है। और आज भी जो मूवमेंट आई निफ्टी ऑलमोस्ट 500 पॉइंट प्लस थी। ठीक है, तो क्या रीजंस था, क्या फैक्ट्स था और क्या न्यूज़ थी जो मैंने आपको कल भी बताई थी, रशिया यूक्रेन का जो टेंस चल रहा है उसके बारे में। तो रशिया यूक्रेन का आप लोग ने न्यूज़ में भी सुना होगा। मैं बहुत ही सिंपली आपको बताऊंगा कि ये है क्या रशिया यूक्रेन का जो मामला चल रहा है। तो ये आज का मामला नहीं है, मैं आपको एक पीपीटी के प्रेजेंटेशन से बताऊंगा कि मामला है क्या पूरा। ठीक है, तो यूक्रेन और रशिया का जो वॉर का न्यूज़ आ रहा है, तो पहली बात तो आप लोग ये समझ लीजिए कि वॉर होना कोई आसान बात नहीं है। वॉर होने के लिए पहले तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट और बहुत सारे रीजंस होने चाहिए। ठीक है, रीजंस यूक्रेन के पास भी है और रीजन रशिया के पास भी है। ठीक है, तो यूक्रेन जो है, ठीक है, तो यूक्रेन एक छोटा सा देश है। ठीक है, जो रशिया और यूरोपियन कंट्री, इन दोनों कंट्रियों के बीच में उलझा हुआ और फंसा हुआ है। आप मैप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ पार्ट्स जो है उसके, यानी कि कुछ जो भाग है वो थोड़े बहुत रशिया के नेबरहुड में आते हैं, और जो एक थोड़ा सा है वो यूरोपियन कंट्रीज के नेबरहुड्स में आते हैं। ठीक है, तो उस तरह से जो रशिया जो है वो पहले क्या था कि यूक्रेन के पास तो सबसे पहले जो रशिया जो है वो ऑक्युपाइड क्यों करना चाहता है, वो पहले एक रीजन समझते। ठीक है, तो क्यों कब्जा करना चाह रहा है यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर रशिया? मेन रीजन यही है कि उसके पास नेचुरल गैसेस के रिसोर्स है, और एलएनजी जो होती है, लिक्विड नेचुरल गैस, उसके काफी सारे रिसोर्स है यूक्रेन के पास। यूक्रेन के कुछ हिस्सों में, सब जगह नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए ही मेन जो रशिया है वो बोलता है कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस है उस पर कब्जा हम करेंगे। हमारे पास सैन्य ताकत है, हमारे पास अच्छी कूटनीति है उसके लिए, वो सब यूज करके भी हम तो कब्जा करेंगे। ठीक है, तो रशिया सीधी भाषा में ये बोल रहा है, न्यूज में भी आप लोग सुन रहे हो और है भी ये रियल फैक्ट। ठीक है, तो पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा जो है वो जियोग्राफिकल रीजन है। नेबरहुड्स के लिए, मतलब एक पड़ोसी देश है तो उसके ऊपर भी थोड़ा प्रेशराइज करते हैं। हम लोग के इधर भी काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान में। तो उसी तरह से एक नेबरहुड्स जैसा है, तो उसके लिए भी एक तरह से ऑक्युपाइड करना चाह रहा है कि कुछ हिस्सा हम लोग इसका हड़प ले या ऑक्युपाइड कब्जा कर ले। ठीक है, तो ये मेन रीजन जो है वो जो है नेचुरल गैसेस का रिसोर्स जो है, और एलएनजी का रिसोर्स जो है, और भी सारे जो एसेट्स है, ठीक है, नेचुरल एसेट्स, उस पर ही ऑक्युपाइड करने का पूरा पूरा प्लान है रशिया का। इसीलिए ये मेन जो वॉर का सिचुएशन है वो बना हुआ है। ठीक है, तो ये है मेन रीजन। ठीक है, अब यूक्रेन इसके इफेक्ट में क्या कर सकता है मैं आपको वो बताता हूँ। यूक्रेन क्या कर सकता है? यूक्रेन का सीधा एक प्लानिंग है कि यूक्रेन वांट टू एंटर इन नाटो। अब नाटो क्या है? नाटो इज द नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स ये ऐसा 30 मेंबर्स जो है, जो ये अमेरिका के द्वारा बनाया गया है नाटो। 1949 में नाटो बनाया गया था। ठीक है, तो उस समय बनाया गया था, किस लिए बनाया गया था मैं आपको वो बताता हूँ। बनाया इसलिए गया था कि जो सबसे पहले तो इसमें 12 देश थे, अमेरिका ने बनाया था क्योंकि कोई भी देश अगर जैसे कि दूसरे देश जो क्या है हमला करे, ठीक है, तो अमेरिका ने एक ऐसा 12 मेंबर्स देशों का ग्रुप बनाया था कि कोई भी अगर हमला करता है तो उसके लिए 12 देश हमेशा तैयार रहे उस देश के ऊपर दबाव बनाने के लिए जो हमला कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए नाटो का जो था वो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो अमेरिका ने ही उसको मजबूत किया। अमेरिका ने ही उस संस्था को एस्टेब्लिश करके काफी अच्छे मुकाम पर पहुंचाया। ठीक है, तो उसकी जो आज में मेंबरशिप है वो 30 देशों के मेंबर्स उसमें है लगभग नाटो में। ठीक है, तो यूक्रेन जो है वो नाटो में बोलता है कि भैया हमको नाटो में ले लो, क्योंकि आप हमको नाटो में ले लोगे
तो रशिया कल के तौर पर अगर हमारे ऊपर वो हमला करेगा, तो आप लोग तो मदद करोगी, और जाहिर सी बात है नाटो का मेन पर्पस ही यही है कि कोई भी देश अगर हमला करता है तो नाटो के सब देश जो नाटो के मेंबरशिप में होंगे वो सब एक साथ मिलकर, एक सैन्य ताकत है उनके पास में, उनका पूरा मेंबर है, सैनिकों का पूरा ग्रुप है। ठीक है, वो लोग प्रैक्टिस भी करते हैं वगैरह, वो सब वॉर प्रैक्टिस। तो उस तरह से उन लोग का पूरा एक ग्रुप है जो सीधा नाटो के जो मेंबर्स होंगे उनके किसी भी देश पे हमला होता है वो सीधा सीधा पूरे नाटो पे हमला माना जाता है। तो वो सीधा जो हमला होगा किसी भी देश के ऊपर, तो वो सब मिलकर सामने वाले देश पर हमला कर देंगे। ठीक है, और उनको पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें है जैसे अमेरिका है, कनाडा है, ब्रिटेन है, और ये जो दो देश हैं अस्तोनिया और लातविया, ये पहले क्या था कि रशिया के ही नेबरहुड कंट्री है, जो अभी अस्तोनिया और लातविया नाटो के मेंबर में है। तो उसी वजह से रशिया ये भी डरा हुआ है कि भैया कि हमारे नेबरहुड देशों को तो नाटो में एंटर कर ही रहा है, तो कहीं यूक्रेन को भी नहीं कर दे, जो हमारा नेचुरल्स पर जो हम लोग कब्जा चाहना पाना चाह रहे हैं वो भी हमारा तबाह नहीं हो जाए। ठीक है, एक तो डर ये लगा हुआ है। तो रशिया अपनी ताकत बताना चाह रहा है, अमेरिका अपनी ताकत बताना चाह रहा है, बिकॉज ऑफ जो अमेरिका है उसको भी नेचुरल गैसेस के जो रिसोर्स है उसको भी चाहिए। ठीक है, विश्व शक्ति वो भी बताना चाहता है, क्योंकि यूरोप से डायरेक्टली सब यूएस के हाथ में ही जाए ऐसा यूएस भी सोच रहा है। ठीक है, तो दोनों की खींचातान चल रही है बराबर की। ठीक है, तो अमेरिका भी यूक्रेन को पूरा पूरा जो हथियार है वो पूरा पूरा उन लोग को सपोर्ट कर रहा है, भेज रहा है, सप्लाई कर रहा है उनकी। ठीक है, क्योंकि यूक्रेन के पास में किसी तरह की कमी नहीं हो। ठीक है, तो दोनों दोनों आपस में लड़ रहे हैं, और ये आज का मामला नहीं है, लगभग 8-9 महीने हो गए, मैं आपको बता दूं पूरी जानकारी के लिए। ठीक है, काफी दिनों से चला आ रहा है, लेकिन अभी जो है वो मामला थोड़ा गर्म है। ठीक है, तो अभी जो है कुछ दिन पहले जो था, और रूसी सैनिक जो थे वो जो ब्लैक सी है वहां पर उनकी पनडुब्बी के साथ में जो सैन्य अभ्यास थे वो कर रहे थे। तो उससे भी यूक्रेन को एक तरह से डराया जा रहा था कि भाई सुधर जाओ अभी भी। लेकिन यूक्रेन भी मानना पड़ेगा, हिम्मत पूरी तरह से बना के रखा है। ठीक है, तो वो भी लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार ही है, भले ही कोई नहीं अमेरिका का सपोर्ट मिलेगा तो वो भी पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि कोई भी देश हो, अगर आपके ही देश पर हमला हो या कुछ भी मतलब ऐसा कुछ हो, तो आप भी जाहिर सी बात है तुरंत गिव अप नहीं कर देंगे। आप भी उसके तरह से कुछ राजनीतिक या कुछ कूटनीति बनाकर कुछ ना कुछ आप सॉल्यूशंस निकालेंगे। बेसिकली यूक्रेन हैज द सॉल्यूशन ओनली इंटर इन नाटो। ओके, जिससे उसका थोड़ा सा सपोर्ट हो जाए। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा? ठीक है, यही इफेक्ट है मैंने जो आपको बताया कि नाटो में होना चाह रहा है यूक्रेन एंट्री। ठीक है, तो डायरेक्टली उसको बेनिफिट मिल जाएगा, 30 कंट्रियों का सपोर्ट मिल जाएगा, और सैन्य ताकत भी अच्छी खासी बढ़ जाएगी, जिससे वो क्या है कि रशिया के सामने लड़ पाएगा। और वॉर होना इतना आसान नहीं है, मैं आपको अभी भी बता दे रहा हूँ एक बात, कि इतना जल्दी कोई भी वॉर का सिचुएशन है वो क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, इस पर कुछ ना कुछ अमेरिका आएगा, चीन आएगा, इंडिया भी आएगा, काफी सारी कंट्रीज मिलकर सॉल्यूशंस कुछ ना कुछ निकालेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी थोड़ा सा निफ्टी के चार्ट के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज काफी अच्छा एक बुलिश मार्केट देखने को मिला है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है मैं आपको निफ्टी अपने सपोर्ट और रेसिस्टेंस के लेवल से नॉर्मली बता देता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ सपोर्ट और रेसिस्टेंस तोड़ के भी ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन जो अभी तक भी मैंने जो आपको मेन सपोर्ट जो दिया था, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। 16,838। ठीक है, अभी जो निकल कर आ रहा है वो 16,735 का है। ठीक है, तो ये लॉन्गेस्ट सपोर्ट्स आप ये देखकर चल सकते हैं 16,838। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा ब्रेकडाउन जो होता है, तो ये अगर टूट जाए 16,735 एंड 838, तो समझ लीजिएगा कि वहाँ से थोड़ा मुश्किल है, पैनिक सिचुएशन तभी क्रिएट होगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि निफ्टी आज 500 पॉइंट प्लस हो गई है तो कल नीचे नहीं आएगी या कंटिन्यू ऊपर ही ऊपर चलती जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। बोल में भी मत रहिए, क्योंकि जो है फेड रेट हाइक होने वाले, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था और अभी भी बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू बुलिश व्यू आएगा। बुलिश व्यू है तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत करेक्शंस भी होगा। ठीक है, तो रेसिस्टेंस में आपको बताता हूँ 17,314 का रेसिस्टेंस है निफ्टी का, और पाइवोट जो है
16,900 का पाइवोट है, ठीक है। तो ये है काफ़ी नज़दीक के लेवल जो है, मैंने आपको इसमें डायरेक्टली एक जो लेवल्स होता है पाइवोट टेबल्स का, उससे मैंने आपको बता दिया। ये आप खास करके ध्यान में रखिएगा, 16,838 फर्स्ट वीडियो में भी हमने ये सपोर्ट दिया था या बताया था कि बेस्ट सपोर्ट है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। यहाँ से आप बाय कीजिए 50% स्टॉक। तो पहले भी, कल भी हमने बताया कि रशिया और यूक्रेन का जो मिलिट्री का थोड़ा, रशिया ने जो कुछ मिलिट्री अपने पीछे लिए थे, कुछ सैन्य ताकत जो पीछे थोड़ा सा ली थी, उसकी वजह से एक थोड़ा इफेक्ट आया था। तो जाहिर सी बात है, उसके ऊपर पूरी पूरी नज़र हमारी बनी हुई है, तो कोई भी अपडेट उस पर भी आएगा तो हम लोग उस पर भी आपको अपडेट दे देंगे, ठीक है। थोड़ा एक चार्ट के लेवल से समझ लेते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं निफ्टी का एनालिसिस। तो देखिए, सबसे जो लास्ट लास्ट एंड ओल्ड सपोर्ट है 16,782, लेकिन आप 16,838 लेकर चलिए, ठीक है, जो बनाया है निफ्टी ने, ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट सपोर्ट यही है। उसके बाद में ये दोनों लेवल आप भूल लेंगे तो भी चलेगा, 17,140 के अराउंड का ये लेवल निकल कर आता है, ठीक है। और जो पाइवोट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो पाइवोट है, देखिए यहाँ पर जो पाइवोट है वो 16,900 का है, ठीक है। 16,900 वो मैंने नहीं लिया है, मेरा मेन 17,144 को पाइवोट लेकर ही मैं चल रहा हूँ ऐसा चार्ट बेसिस पे, ठीक है। सबका देखने का चार्ट का तरीका अलग अलग होता है, मेरा थोड़ा अलग है। तो ये सब स्पोर्ट्स लेवल के प्राइस है, देखते लोग फ्यूचर में है, बिकॉज ऑफ वॉल्यूम फ्यूचर में ही होता है, इसीलिए सब लोग फ्यूचर में देखते हैं, क्योंकि बायर सेलर स्पॉट निफ्टी में तो आने वाला है नहीं, वो फ्यूचर में ही आएगा। लेकिन मैं हमेशा स्पॉट पर देखता हूँ और स्पोर्ट्स के लेवल से ही बताता हूँ। तो आपको भी कुछ अगर लगेगा कि ऐसा फ्यूचर में बताने जैसा, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए, तो मैं फ्यूचर पे भी एक बार देखूंगा चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 17,143 का जो है सपोर्ट, ठीक है। और पाइवोट जो है, सॉरी, सपोर्ट तो लॉन्गेस्ट यही है, एक सपोर्ट ये भी आप ले सकते हैं जो पाइवोट में है, वो मान रहा हूँ कि 17,266 को लेकर चल सकते हैं और 17,200 को भी लेकर चल सकते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर जो निफ्टी ने आज का क्लोजिंग दिया है स्पोर्ट्स का, 17,351 के अराउंड का है, ठीक है। अब यहाँ पर अपने देख लेते हैं, 17,314 का रेसिस्टेंस है, ठीक है। जो रेसिस्टेंस है वो कल के लिए बुलिश व्यू ही माना जाएगा, क्योंकि रेसिस्टेंस के ऊपर कोई भी स्टॉक या निफ्टी क्लोज आती है तो वो बुलिश ही होती है, ठीक है। तो एक बुलिश व्यू है, ठीक है, अभी के लिए, एक शॉर्ट टर्म में, कल परसों के लिए। फिर वापस एक मार्केट का क्या है कि बुलिश हो रहा है तो साथ में करेक्शंस भी आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि आज 500 पॉइंट प्लस हो गया, कल भी 500 हजार पॉइंट निफ्टी प्लस हो जाएगा 2 दिन में, ऐसा कुछ भी नहीं है। 200-250 पॉइंट प्लस मूवमेंट आ सकती है, जाहिर सी बात है, इतना अच्छा आज रिकवरी हुआ है तो 150-200 पॉइंट प्लस होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये भी हो सकता है कि गैप डाउन भी हो जाए, या कोई न्यूज आ जाए, या यूएस का फॉल हो जाए तो माइनस भी हो जाए। सुबह में यूएस आप फ्यूचर आपने देखा कि माइनस खुला था, लेकिन उसके बाद में काफी एक शार्प रिकवरी आई 150, 200, 300 पॉइंट की यूएस फ्यूचर्स में, जिसके चलते अपना इंडियन मार्केट और ज्यादा प्लस हो गया, ठीक है। मेन रीजन यही था, ठीक है। और उसके बाद में 17,454 का जब लेवल क्रॉस हो जाता है तो थोड़ी सी अनसर्टिनिटी जो बाजार में है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी सस्टेन होने के बाद में, ठीक है। तो वहां से निफ्टी जो है वो 17,644 तक जा सकती है, ठीक है। तो ये अपडेट्स है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, नॉलेज कुछ गेन हुआ हो सर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे थोड़ा बहुत हेल्प मिले। हमारा चैनल का इंटेंशन ही यही है कि हम लोग हेल्प करना चाहते हैं लोगों की, जो हम लोग ने नॉलेज गेन किया है 10 ईयर्स में, वही नॉलेज को एकदम सरल भाषा में, एकदम सिंपली, जो सबको समझ में आ जाए, वही बताने का मेन इंटेंशन है सर। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।